नमस्कार। इज़राइल और ईरान के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया है। अगर कोई कारण जानना चाहे कि इसका क्या कारण हो सकता है, तो घरेलू उदाहरण से हम इस बात को समझ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस घरेलू उदाहरण में पुलिस नहीं आएगी, बस इतना ध्यान रखिए क्योंकि 2 अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच में कोई पुलिस होती नहीं है। तो इस उदाहरण में आप हैं और आपका पड़ोसी है। अब आपके और आपके पड़ोसी के बीच में कुछ विवाद है। अब विवाद होने के 5 कारण प्रमुख रूप से होते हैं। पहला विवाद ये है कि कुछ पैसे का लेन-देन हुआ हो शायद, आपने उसको पैसे दिए, वो पैसे लौटा ना रहा हो। तो उन पैसों को लेके कुछ वाद-विवाद हो सकता है, थोड़ी-सी लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, थोड़ी-सी गाली-गलौच, अपशब्द हो जाएँगे, लेकिन विषय समय के साथ सुलझ जाएगा, एक-दूसरे से आप बोलना बंद कर देंगे। दूसरा विषय हो सकता है सुरक्षा का कि उस पड़ोसी से आपको कोई सुरक्षा का विषय हो गया है, तो आप उस सुरक्षा के विषय को लेके उस पड़ोसी के पास जाएँगे, उससे बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा विषय और बढ़ सकता है पैसे के लेन-देन की तुलना में। तीसरा विषय हो सकता है कि कोई राजनीतिक हित हो, वह भी चुनाव लड़ना चाहता है, आप भी चुनाव लड़ना चाहते हैं और दोनों ही अपने प्रभुत्व को स्थापित करना चाहें। पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है ना? तो अगर दोनों में से किसी एक का प्रभुत्व स्थापित होना है, तो किसी एक को किसी दूसरे की छतरी के नीचे आना पड़ेगा। हाँ, अब चौथा विषय हो जाता है आपके प्रभुत्व का और यहाँ पर उस प्रभुत्व को, उस राजनीतिक प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए वह हर प्रकार के प्रभुत्व का कारण बनेगा और हर प्रकार से आपको दबाकर एक प्रकार से आपको अपने घुटने के नीचे लाने का प्रयास करेगा। ये हो जाता है प्रभुत्व का विषय। अब इस प्रभुत्व के विषय में आपके स्वाभिमान को ठोस पहुँचती है और यह विषय अन्य 3 विषयों की तुलना में थोड़ा लंबा खिंच सकता है। जहाँ पर आपको लगेगा यार हमारा तो अस्तित्व समाप्त हो गया एक प्रकार से। लेकिन 5वां विषय इससे भी अधिक घातक है और 5वें विषय में आपका पड़ोसी यह डिसाइड कर लेता है कि मैं इसे इसके घर से बाहर निकाल दूँगा और इस घर के इसके मकान पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लूँगा और इस प्रकार से इस पूरे क्षेत्र में मेरी सोच वाले लोग हो जाएँगे और ये मेरा प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा। अब चाहे इसके लिए मुझे मारना पड़े या कुछ भी करना पड़े, जब ये बात आपको पता लगती है तो आप भी अब लड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आपको पता है अगर मैं इस घर से चला गया तो वैसे ही बेघर हो जाना है, वैसे ही मर जाना है। तो या तो मरूँगा या इसको मार के मरूँगा और नहीं तो ये विषय सेटल होगा। बस यही विषय है अंततः। जहाँ पर इज़राइल पश्चिम एशिया में एकमात्र ऐसा देश है जो कि इस्लामिक देश नहीं है। बाकी पूरा का पूरा पश्चिम एशिया और इजिप्ट के साथ मिलाकर मध्य एशिया, उत्तर पूर्व मध्य पूर्व एशिया जो है वो पूरा का पूरा इस्लामिक वर्ल्ड है। अब इस्लामिक वर्ल्ड में ईरान अपना नेतृत्व चाहता है, उस नेतृत्व करने के लिए वह अपने न्यूक्लियर वेपन को डेवलप कर रहा है और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड से ये कह रहा है कि आप मुझे समर्थन दीजिए, मैं आपका खलीफा बनना चाहता हूँ और मैं यहाँ से इज़राइल को निकाल के बाहर फेंक दूँगा, चाहे इसके लिए हमें इस पे युद्ध करना पड़े। बस यही विषय इज़राइल के सामने, इज़राइल कह रहा है अगर यहाँ से इज़्ज़ा मेरा घर छूट गया जो 1948 से मुझको मिला है, तो मैं कहाँ जाऊँगा और यही कारण बनना है दोनों के बीच का युद्ध का जिसमें अब इज़राइल फिर से ईरान पर अटैक कर रहा है। चैनल को समर्थन देते रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कर लीजिए, इसका डिटेल वीडियो मैं लेके आना